नमस्कार दोस्तों, भगवान से हम क्या मांगें कि हमारे सारे कार्य पूरे हों। लोग अपनी कठिन मेहनत और दिमाग के बलबूते से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। कुछ मौके ऐसे होते हैं जब कुछ चीज़ों पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को बुरा दौर भी कहते हैं और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगते हैं। मन ही मन भगवान से क्या बातें करें, क्या मांगें। हे मेरे प्रभु, मेरी इच्छा कभी पूर्ण न हो, सदैव आपकी ही इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि मेरे लिए क्या सही है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हे मेरे प्रभु, मेरे मन, कर्म और वचन से कभी किसी को भी थोड़ा सा भी दुख न पहुँचे, यह कृपा बनाए रखें। हे मेरे प्रभु, मैं कभी न पाप करूं, न होता देखूं, न सुनूं और न ही कभी किसी के पाप का बखान करूं। हे प्रभु, शरीर के सभी इंद्रियों से आठों पहर केवल आपके प्रेम भरी लीला का ही आस्वादन करता रहूं। हे प्रभु, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपके मंगलमय विधान देख सदैव प्रसन्न रहूं। हे परमपिता परमात्मा, अपने ऊपर महान से महान विपत्ति आने पर भी दूसरों को सदैव सुख ही दिया करूं। हे परमपिता परमात्मा, अगर कभी किसी कारणवश मेरे वजह से किसी को दुख पहुँचे तो उसी समय उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लूँ। हे मेरे प्रभु, आठों पहर रोम रोम से केवल आपके नाम का ही जप होता रहे। हे मेरे प्रभु, मेरे आचरण श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस के अनुकूल हो। हे परमपिता परमात्मा, हर हाल में मुझे आपके ही दर्शन हो। प्रार्थना का अर्थ अपने इष्ट देव से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और प्रार्थना की वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इससे व्यापक स्तर पर बदलाव आता है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। जैसे पूरा गांव मिलकर भगवान से बरसात की प्रार्थना करता है तो वो सुनी जाती है। भगवान से क्या नहीं मांगना चाहिए। हमको भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए और आपके कर्मों के अनुसार क्या मिलना चाहिए। अच्छे कर्म करिए, कुछ दूसरों के लिए भी करिए। यह कर्म भगवान को अर्पित कर दीजिए, सब सही होगा। भगवान से दूसरे के लिए बद्दुआ नहीं मांगनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से उनसे प्रार्थना करो। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो आपको अपने आप ज़रूर मिल जाएगी। प्रार्थना में यदि अपने लिए कुछ मांगना है तो स्वयं परमात्मा को मांगिए, लेकिन दूसरों के लिए भी सुख शांति की कामना कीजिए। इस तरह की गई पूजा निस्वार्थ प्रार्थना कहलाती है और फलित होती है। उसका पुण्य आपको मिलता है।